निहारा, सबदारी देवे मैं तो दूंगा न्यारा। जगन्नाथपुरी में जाएंगे निहारा, सबदारी देवे मैं तो दूंगा न्यारा। सुनो प्राण प्यारे नंद के कुमारा, सबदारी देवे मैं तो दूंगा न्यारा। दोनों प्यारे प्यारे नंद के कुमारा, सबदारी देवे मैं तो दूंगा न्यारा। भोग वारे की जय। इस तरह से अब परीक्षित सुन लिया तेरी दादी का ब्याह कैसे हुआ। ऐसे ही हुआ। वारे दादी और पोता, आपने दादियों का ब्याह सुना है कैसे हुआ। परीक्षित जी दादी का ब्याह पूछे हैं क्योंकि इनकी दादी श्री कृष्ण की बहन है और सुभद्रा के बेटा अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटा महाराज परीक्षित, इस तरह से दादी का ब्याह हुआ। इसके अगले अध्याय में एक बार भगवान मिथिलापुरी पधारे। सुरतदेव ब्राह्मण और राजा बहुलासु जनक दोनों का सम्मान सत्कार स्वीकार किए। ब्राह्मण की बड़ी अच्छी स्थिति हो गई। वेद स्तुति का वर्णन है। जय 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 जामदित दोष विग्रहित गुणाम तुमसी यदात्मनाथ समवरुद्ध समस्त भगा अग जगदोक साम खिल सत्य बोधक ते क्वचित जयात्मनान चतुम चरेन निगमा। जैसे राजा की स्तुति करते हैं बंदी चारण सूत बाट जगते समय, उसी तरह भगवान का उत्थापन होता है तो स्तुति भगवती भगवान की स्तुति करती है और कहती है माया को मार दो, आपके जीवों को भटकाती है। भगवान ने माया को डांटा, क्यों री माया जीवों को क्यों दुख देती है। माया ने कहा प्रभु जो आपको नहीं भजते उन्हीं को दुख देती हूँ और जो आपके भजते हैं उनके तो चरणों की दासी हो जाती हूँ। बोलिए माया मैया की जय। मैया इसलिए बिगड़े बच्चों को ये मैया भी पीटती है कि नहीं, ऐसे माया भी जो भजता नहीं उसको पीटती है, अटंगी लगा लगा के गिराती है और जो भजता है उसको खूब प्यार करती है। आज देखो खूब गरीबी है भले, लेकिन आपने तो आना फ्री जाना फ्री, पकड़ा जाए तो खाना फ्री, है ना। अब महाराज इतना कोई कमी नहीं है, भगवान का केवल आश्रय लेने की बात है। माया सैकड़ों प्रकार से सेवा करेगी और माया का दास हो जाओ तो छाया जैसे दूर भागती है छाया के पीछे पड़ने से, और छाया की विपरीत दिशा में भागो छाया पीछे पीछे चलती है। माया छाया एक ही है। यो स्यो प्रेक्षक आदि मध्य निधि ने यो व्यक्त जीवेश्वरो यह श्रेष्ठ वेद मनु प्रविश ऋषिणा चक्रे पुरा शास्तिता यम संपद्य जहात्यजा मनुषयी सुप्ता कुलायम यथा तम कैवल्य निरस्त योनिम भयम ध्यायेदजस्रं हरिम। एक बार शंकर भगवान के ऊपर संकट आया भस्मासुर का, और भगवान और पार्वती बनकर अथवा पंडित जी बनकर के शंकर जी का संकट दूर किए और भस्मासुर को भस्म कर दिए। तीनों देवताओं में कौन पूज्य है, भृगु जी को परीक्षा के लिए लगाया। भृगु जी ने ब्रह्मा और शिव और विष्णु तीनों की परीक्षा ली। शिव और ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, गुस्सा करने वाला स्वामी ठीक नहीं, भगवान की छाती में लात मारी और फिर भी भगवान अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने, भगवान भृगु जी के चरण को मर्दन करने लगे। मर्दयन स्वयं पाणिना। भृगु जी ने घोषणा कर दी, सुनो सब लोग, आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम शून्य निष्पन्नम ध्येय नारायण सदा। नारायण ही ध्येय गेय भजनीय और चिंतनीय है। नारायण का भजन करो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वारका में एक ब्राह्मण के बालक मर जाते थे, वह भगवान के द्वार पर डाल देता। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी मैं मरने नहीं दूंगा, मर जाएगा तो चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, और मर गया, शरीर भी गायब हो गया, अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन चिता में प्रवेश करने लगे। भगवान अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए भूमा पुरुष में पधारे और वहां से ब्राह्मण के 10 मरे बालकों को लाकर ब्राह्मण को दिया। न में भक्त प्रणश्यति की प्रतिज्ञा पूरी की। ब्राह्मण ने अर्जुन कृष्ण को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों की मित्रता अखंड और तुम दोनों का यश सब जीवों का कल्याण करे। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। भगवान के द्वारका लीला अवतारों का वर्णन है, हंस गीत का वर्णन है, और ये भगवान की जो पटरानियां हैं
भगवान जब बाहर जाते हैं तो हंस को सिखा करके भेजती हैं। हंस स्वागत माश्यताम पिब पयो ब्रूयंग शौर्य कथाम। अरे हंस आओ आओ बैठो और देखो हे प्यारे हंस शौर्य कथाम ब्रूही, कृष्ण की कथा कहूँ। हमारे प्राण प्यारे द्वारका से गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस तरह से तेरी चौथ सोने की मड़वा दूंगी, तो मोती चुगाऊंगी, तू कृष्ण की कथा कहे। हंस कहते हैं, गोपियाँ सुनती हैं। अभी तक हम लोग दशम स्कंद की कथा सुन रहे थे। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्री कृष्ण चरितानुवर्णनम नाम नवतितमोऽध्याय दशम स्कंधोत्तरार्ध। श्री रामचंद्र चरणार्पणमस्तु। एकादश स्कंद में प्रवेश हो रहा है। एकादश में सार है। अब एकादश स्कंद सारी भागवत का सार, और जैसे रामायण में उत्तर कांड सबका उत्तर है, ऐसे ही भागवत में सब प्रश्नों का उत्तर एकादश है। एकादश के पहले अध्याय में यदुवंश के कुमारों ने ब्राह्मणों का अपमान किया। ऋषियों ने शाप दिया कि इस महिला पुरुष को महिला बना के लाए हो, गर्भवती, इसके पेट में क्या है, इसके पेट में न छोरा है न छोरी, इसके पेट में लोहे का मूसल है, मूसल से तुम सब यदुवंश का संहार होगा। भगवान इस साप को निरस्त कर सकते थे, फिर भी भगवान ने उस साप का अनुमोदन किया। उग्रसेन ने मूसल को घिसवा करके चूर्ण बनाया, नोक और चूर्ण सबको समुद्र में पड़वा दिया। समुद्र में एरका नाम की घास के रूप में वह चूर्ण किनारे पर आकर उग आया। नौक को मछली निकल गई, मछली को जरा नाम के व्याधा ने अपने जाल में फंसा कर निकाला। नौक को अपने बाण के आगे लगा करके शिकार करता था। ये कथा यहीं रोकते हैं। इधर वसुदेव जी महाराज द्वारका में विराजे, उनके पास एक बार नारद जी पधारे। नारद जी की बड़ी सुंदर स्तुति करी है वसुदेव जी ने, और कहा भगवान देखो ये भजन्ति यथा देवान देवान अपि तथैवतान छाये करम सचिवा साधवो दीन वत्सला। संत महात्मा दीन वत्सल होते हैं। आप हमारे यहाँ पधारे, आप हमको कुछ भागवत धर्म का वर्णन करके सुनावे। नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, मैं आपको क्या सत्संग सुनाऊं। एक बार निमि राजा के यहाँ 9 योगीश्वर पधारे और वहाँ बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, उसी को मैं तुमको सुना देता हूँ। ये महानुभावों का यही तरीका है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी रिसर्च है, ये कहने वाले समझदार नहीं होते हैं। नहीं, शंकर भगवान क्या कहते हैं, मैंने जैसी कथा वहां सुनी वैसी पार्वती तुमको सुना रहा हूँ। तो शिव जी के भी दादा गुरु आज के ऐसे ऐसे वो लोग हो जाते हैं, कहते हैं ये सब वक्ताओं से हटके मैं कथा सुना रहा हूँ। अरे तो तू कहाँ से पैदा हुआ भाई, जमीन से निकला है कि आकाश से टपका है कि तू सब वक्ताओं से हटके कथा सुना रहा है। ऐसे बकवास करने वाले ऐसे ही। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि निमि 9 योगेश्वर संवाद मिथिला में हुआ, वही मैं तुमको कुछ सुना देता हूँ। और बहुत सुंदर सुनाया। 9 योगेश्वर 9 भाई हैं। 9 भाइयों के नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगेश्वरों से राजा निमि ने 9 प्रश्न पूछे और 9 प्रश्नों का उत्तर एक एक भाई ने दिया और बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। एक बार की बात, भगवान और श्री कृष्ण अब धाम जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यदुवंशियों से कहा तुमको साथ लगा है, अब तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, धर्म कर्म करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सब लोग चले तो गए, लेकिन वहां झगड़ा करने लगे। मेरा खूंटा यहाँ गड़ा, मेरी रावटी यहाँ गड़ेगी, तेरी ऐसी तैसी है, तेरी ऐसी तैसी, तेरी टांग तोड़ दूंगा, तेरा सिर फोड़ दूंगा। बलराम जी ने कहा क्यों भाई, तुमको धर्म करने भेजा है कि लड़ने भेजा है? अरे बलराम, तू मेरे बीच में आने वाला कौन होता है, तू ही आजा पहले। बलराम जी ने सोचा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब इनका नाश का समय आ गया। वो गांधारी का साफ सत्य होना है, हमारे परिवार फलता फलता छोड़ जाऊंगा तो यही राक्षस होकर के धरती का भार हो जाएंगे, इसलिए मेरी चिंता का बहुत बढ़िया समाधान हो गया। अब यही मेरा भी यही हाल होगा। भगवान ने देखा बलराम जी समुद्र मार्ग से सोचे मैं तो शेष हूँ, उनका मेरे स्वामी है वे,
और वे आएंगे, मैं पहले से सैया का इंतजाम करके रखूंगा। समुद्र मार्ग से बलराम जी पहले ही चले गए और इधर ये लड़ने लगे। लड़ते 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 वहीं एर का नाम की घास जो मूसल से उत्पन्न थी, ऋषि की वाणी कैसे असत्य होगी। और जब हथियार टूट गए तो घास ही उखाड़ उखाड़ के मारने लगे, जिसको छू भी जाए वह ढेर हो जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस तरह से उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण के चरण पकड़े, हे प्रभु हमको भी साथ ले चलो, मैं जान गया आप धाम जाना चाहते हो। भगवान ने कहा हाँ उद्धव, कहा हमको ले चलो, कहा नहीं ले चलूंगा। क्यों? इसलिए कि त्रेता में हनुमान जी को छोड़ गया, द्वापर में तुमको छोड़ूंगा। क्यों प्रभु? कहा भक्तों की रक्षा के लिए। मैं भक्तों की रक्षा करूंगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? कहा तुम्हारी रक्षा अभी मुझको देखो। भगवान ध्यान में बैठे हैं, भगवान के श्री विग्रह से एक तेज निकला, भागवत के रूप में दर्शन देने लगा। भागवत उद्धव कुछ देखे, कहा प्रभु आपके श्री विग्रह में से तेज निकला और भागवत में समा गया, इसका अर्थ समझे? का अर्थ और समझा दो। भगवान ने कहा देखो अभी तक मैं प्रकट रूप से लीला कर रहा था, जो कोई मेरी शरण में आया उसका संकट दूर हुआ, लेकिन अब मैं कृष्ण रूप से अंतर्ध्यान हो रहा हूँ और मैं प्रत्यक्ष प्रकट भागवत रूप से सदा रहूंगा, और कोई मेरी भागवत रूप में मेरी शरण में ईमानदारी से आएगा उसका संकट अवश्य दूर होगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और आप भागवत का ही आश्रय लो। एक बार तुम्हारे और हमारे पूर्वज यदु जी जंगल में शिकार के लिए गए, अवधूत दत्तात्रेय से भेंट हुई और दत्तात्रेय जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। संति में गुरु राजन चतुर्विंशति राष्ट्रिता, 24 गुरुओं की कथा कही, 24 गुरु मैंने बनाए और 24 से 24 तरह की शिक्षा दी है, इसलिए चिंता हमको स्पर्श नहीं करती है। बुद्धिमान और सावधान पुरुष जो है जड़ पदार्थों से भी शिक्षा लेकर अपना जीवन बना लेते हैं, और जो असावधान है ब्रह्मा भी गुरु बन के आ जाए तो भी उनका कल्याण नहीं होता है। इसलिए दत्तात्रेय जी ने ये बहुत बढ़िया शिक्षा दी है। अजगर से मैंने भगवत भरोसे रहने की शिक्षा ली, पिंगला वैश्या से किसी की आशा नहीं, भगवान की आशा करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा ली। पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा, कबूतर से संसार के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, यह शिक्षा ली है। गुरु से निर्लोभी रहने की शिक्षा, भंगी से भगवत चिंतन की शिक्षा ली है। 24 गुरुओं से अलग अलग शिक्षा ली है। लौकिक पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण किया, बद्ध मुक्त जनों के लक्षण बताए, सत्संग की महिमा, कर्म फल के त्याग की विधि बताई है। एक बार संकादिकों को शंका हो गई किसी विषय में, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से उत्तर नहीं आया तो भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने भगवान हंस रूप में पधारे, ये हंस भगवान 24 अवतारों में से एक है। बोलिए हंस भगवान की। हंस भगवान ने और ब्रह्मा और संकादिकों की शंका का समाधान किया। ये हंस भगवान का ही एक दिव्य मंत्र की परंपरा चली, उसको आज निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन किया, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण बताए। देखो जब जीव साधन करता है तो सिद्धियां उसको लोभ देती हैं, लेकिन होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी, अनहित जान करके उधर देखती नहीं, साधना में लगी रहती है। भगवान की विभूतियों का वर्णन किया, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए उद्धव जी को भगवान ने कहा वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म, भक्ति, ज्ञान, यम, नियमादि साधनों का वर्णन किया। भगवान के पास जाने के लिए 3 ही मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और उपासना। तीनों मार्गों से ईमानदारी से कोई चले तो भगवान के चरणों में पहुंचेगा। गुण दोष की व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य बताया, तत्वों की संख्या, प्रकृति पुरुष का विवेक बताया। तितिक्षु ब्राह्मण का उपाख्यान कह करके निर्लोभी रहकर प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करते रहना चाहिए, यह कथा का सार बताया। सांख्य योग और तीनों गुणों की वृत्तियों को बताते हुए पुरुरवा राजा की वैराग्योक्ति का वर्णन किया। क्रिया योग और परमार्थ का निरूपण करके उद्धव जी से कहा भगवान ने, हे उद्धव आप चले जाओ अलकनंदा में स्नान करना, बद्रीनारायण क्षेत्र में रहना। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, परिक्रमा करी, अंतिम प्रार्थना करी। आप सब हाथ जोड़कर और ये प्रार्थना को उद्धव जी के स्वर में स्वर मिलाकर हम बोले। बोलिए नमोस्तुते महायोगिन
नमोस्तुते महायोगिनि प्रपन्न मनसाधिमां प्रपन्नमनुसारिणं यथा त्वच्चरणाम्भोजे रति स्यादन पायने। इसका अर्थ है, हे महायोगी कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है और नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनु साधिमा, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे मुझको साधो। और यथा त्वच्चरणाम भोजे में रति स्यात् तथा कुरु, हे कृष्ण, जिस तरह से आपके श्री चरणों में मेरी रति होए ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसे ही मेरे ऊपर सदा कृपा बरसाओ। ये श्लोक सबको प्रार्थना पूजा के बाद में, मंत्र जाप के बाद में भगवान से प्रार्थना रूप से बोलना चाहिए। उद्धव जी को भगवान ने अपना स्वरूप दिया और उद्धव जी बद्री नारायण चले आए। यदुकुल का संहार हुआ और भगवान श्री कृष्ण पीपल के जड़ में पद्मासन से विराजमान है, पांव पर पांव लगा रख करके। एक जरा नाम का व्याधा, जिसने वही मूसल की नोक बाण के आगे लगा रखी थी और वह भगवान के जूती में और मणि को देखकर हिरण की आंख समझ के बाण चला दिया, वही बाण भगवान के चरण में आकर लगा। देखो, भगवान ऋषियों की वाणी अपने ऊपर भी सिद्ध करते हैं। मैं यदुवंशी हूँ और यदुवंश का संहार मूसल से होगा, ऐसा मुनियों की भाषा है, तो मैं भी तो यदुवंशी हूँ। अपने को भी वही मूसल का आधार बनाकर धाम जा रहे हैं। बाण लगते ही भगवान के चरण में खून निकलने लगा। व्याधा आया शिकार ढूंढने और भगवान को देखकर डर गया, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो। भगवान ने कहा, भैया काम एस कृतो ही में, हे जरे डरो मत, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया और इसका फल लो। भगवान आकाश की ओर देखे, बैकुंठ से विमान आया और कहा, सदैव विमान में बैठ के भगवत धाम चलो, शरीर छोड़ना नहीं है। पापी जरा, और उसको भगवान भेज दिए। कौन पंचायत करे, ये सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कौन कहे इनसे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। भगवान भी लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा अग्नेया दग्ध्वा धामा विसस्वकम। भगवान सब देख रहे थे, आकाश से इतना विलक्षण तेज पैदा हुआ, सबकी आंख में चौंधा लगा और थोड़ी देर में देखा भगवान अपने धाम चले गए। सदैव है, बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की। इस तरह से एकादश स्कंद का सारांश हुआ। द्वादश स्कंद में केवल 13 अध्याय हैं। पहले अध्याय में कलयुग के राजवंशों का वर्णन है, आज तक का वर्णन है, और कलयुग के जो राजा अशोक और चंद्रगुप्त और ये सब मौर्य वंश और पठान वंश और गुरुंडा वंश, ये सब गुंडा साहब का वर्णन है। भागवत में आज तक का राष्ट्रपति शासन तक का वर्णन है। मौना एकादश तू, मौनी राजा एकादश, राष्ट्रपति को मौनी राजा सुखदेव जी ने कहा है। एकादश होंगे फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब तो एकादश से ज्यादा हो गए तो कहाँ न्याय है, जो अपना चला रहा है। इस तरह से कलयुग के धर्म का राज्य योग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय केवल हरिनाम संकीर्तन है। बोलिए हरिनाम महाराज की। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और महाप्रलय। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश 5वें अध्याय में है। परीक्षित, काले काले सांप का ध्यान नहीं करना, काले काले कृष्ण का ध्यान करना। सांप से पहले कृष्ण आ जाएंगे और उन्हीं का ध्यान शुभ है। परीक्षित जी आसन लगाकर बैठे, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और सुखदेव जी चले गए। परीक्षित जी आसन लगा के बैठे और तक्षक नाग चला। 7वां दिन है आज। तक्षक नाग चला डसने के लिए और रास्ते में कौशिक नाम के ब्राह्मण से भेंट हुई। वो भेंट भी तक्षक ने कौशिक को भेज दिया। तक्षक सीधा आया, सांप बन के दंशन किया। दंशन करते ही परीक्षित जी का शरीर आग लग गई, धू धू जलने लगा। परीक्षित जी की आत्मा पार्षद बनकर के विमान में बैठी और भगवान के गोलोक धाम पधारी। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। इस तरह से 6ठे अध्याय में परीक्षित के बेटे ने जन्मेजय ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में सांपों को जलाने का प्रयास था। 6 करोड़ सर्पों की जातियों में से 4.5 करोड़ सर्पों को जला दिया।
1.5 करोड़ बचे, और आज तो सांप है ही नहीं। इसीलिए हमारा वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। ये सांप लोग दुष्ट तो जहरीले हैं ही, लेकिन ये वायु प्रदूषण में बहुत साथ देते हैं। वायु शुद्धि में वातावरण को बहुत शुद्ध करते हैं, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ये जहरीली गैस को श्वास के माध्यम से लेते हैं और ऑक्सीजन को शुद्ध होने का अवसर देते हैं। इसलिए आज साफ नहीं है, सारा कैसा कैसी हवा, और सब लोग रोगी हो गए हैं। वेदों की शाखाओं के भेद बताए, और सांपों के भांजे आस्तिक ने सर्पशत्रु को रुकवाया है। अथर्ववेद की शाखाएं पुराणों के लक्षण बताए। मार्कंडेय महाराज की तपस्या और वरदान प्राप्ति को कहा है। नर नारायण भगवान ने दर्शन दिया मार्कंडेय जी को। मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा वरदान यही चाहता हूँ, आपकी माया दिखा दो। भगवान ने कहा क्या करोगे माया देखकर? कहा माया ही देखनी है। भगवान ने कहा तो देखो। और माया के थपेड़ा ऐसे पड़े, वहां से वहां पानी में उबते उबचुब होते हुए घबराए तो एक बड़ के पत्ते पर बाल मुकुंद भगवान का दर्शन किया। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस पत्रस पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा गृणामि बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। बोल बाल मुकुंद भगवान की जय। इस तरह से आनंद हुआ। मार्कंडेय जी एक बार अपने आश्रम में बैठे थे, और वहीं पर शंकर और पार्वती जी पधारे। शंकर भगवान पार्वती जी ने बहुत सुंदर सत्संग किया। शंकर जी ने कहा, नहियम मयानि तीर्थानि न देवा वृक्षला मया ते पुनंतिरु काले न यूयम दर्शन मात्रता है। वरदान देकर शंकर भगवान अपने कैलाश में पधारे। भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य, विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन है, और भागवत की संक्षिप्त सूची का वर्णन किया। देखो हम लोग 7 दिन में जो कुछ कथा कहे हैं वो संक्षिप्त सूची ही तो कहे, विस्तार कहाँ हो पाया। इसलिए संक्षिप्त भागवत जी का यहाँ पर एक अध्याय में वर्णन है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।